यानी आयकर भरने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आयकर विभाग के द्वारा नहीं माने हम, आयकर सरकार केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी इनकम टैक्स भरने वालों के लिए आया है। खास करके जो सरकारी कर्मचारी हैं उसके लिए, जितने भी सरकारी कर्मचारी जो इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है ये। आपको बता दें कि इनकम टैक्स में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते थे तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन बिना किसी सेविंग, बिना कुछ दिखाए हुए आपको 50,000 रुपये तक का छूट दिया जाता था। 50,000 पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था। उसको बढ़ा के जो है 1 लाख करने का विचार विमर्श चल रहा है केंद्र सरकार के इसी बजट में। और यह न्यूज़ खबर निकल कर सामने आई है बिजनेस लिंक के एक आर्टिकल्स के तहत। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है और इसको सरकार द्वारा कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इससे केंद्र सरकार के कर्मचारी या राज्य सरकार के कर्मचारी या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं जो टैक्स पे करते हैं उनको इससे क्या बेनिफिट मिलता है, पूरा डिटेल से इस वीडियो में आपको बताएंगे। और ये जो बेनिफिट कैसे मिलता है ये भी आपको बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाइए ताकि सबसे पहले इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलता रहे। आपको बता दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन सबसे पहले जो है यह एक फ्लैट डिडक्शन होता है जो खास करके सरकारी कर्मचारियों को ही इसका बेनिफिट मिल पाता है। जो बिजनेसमैन है उसको इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिल पाता ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का। ये खास करके सरकारी कर्मचारियों को लागू किया गया है, चाहे वो केंद्र सरकार का कर्मचारी हो चाहे वो राज्य सरकार का कर्मचारी हो जो टैक्स पे करते हैं। और वो भी इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा लेने के लिए आपको पुराने मेथड द्वारा इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, तभी ये 50,000 तक का छूट मिलता है। अगर आप नए इनकम टैक्स के नियम के अनुसार फाइल करेंगे तो उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। सबसे पहले इनका स्टैंडर्ड डिडक्शन को सरकार द्वारा 1974 यानी कि 1974 में ये लागू किया गया था। और यह लागू क्यों किया गया था, यह एक्चुअली में जो है बिना किसी सेविंग या बिना कहीं कुछ दिखाए हुए आपको 50,000 का छूट मिल जाता है, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं मिलता है। खास करके सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती हुई महंगाई से राहत देने के लिए, ताकि उनको कुछ राहत मिल सके, इसलिए सरकार द्वारा दिया गया था। लेकिन 2004-05 में इसको सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था, इसको हटा दिया गया था। और फिर इसको एक बार फिर 2018 के बजट सेशन में इसको 40,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया था। ठीक है, तो सैलरी, खास करके सैलरी क्लास जो एम्प्लॉई लोग हैं, सैलरी पर्सन लोग हैं उनके लिए, और पेंशन भोगी वो भी हैं, पेंशन भोगी जो इनकम टैक्स देते हैं उनके लिए भी यह लागू होता है। ठीक है, लेकिन 1 फरवरी 2019 का जब अंतरिम बजट सरकार द्वारा पेश किया गया था तो उसमें यह स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक दोबारा कर दिया गया था। और अभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो है काफ़ी दिनों से डिमांड किया जा रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा के 1 लाख रुपये तक किया जाए। इस डिमांड को देखते हुए सरकार द्वारा गुप्त सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जैसा कि बिजनेस लिंक में या आर्टिकल्स छपा है कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से, ये बजट 2024 के बजट में 50,000 से बढ़ा के 1 लाख तक किया जाएगा। इस 1 लाख तक करने में केंद्र सरकार का इस इनिशिएटिव में आपका क्या राय है, इस कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि 1 लाख होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।